अस्सलामुअलैकुम क्लास 5 स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग अपना पेज नंबर 108 रीड आउट करेंगे ऑटो फिल ऑप्शंस की हेडिंग से। द ऑटो फिल फीचर्स अलाउ यू टू क्विकली फिल द सेल्स विद रिपीटेटिव और सीक्वेंशियल डेटा सच एज chronological dates or numbers or repeated text. This feature is implemented by using the fill handle of the selected cell. ऑटो फिल ऑप्शंस का क्या काम होता है कि हमने कोई भी चीज़ हमने लिखती हो एक सीक्वेंस के अंदर, से 1 2 है, कोई पूरा 1 2 का एक सीक्वेंस बनता है, तो हम 1 लिखा हुआ होगा तो वो बार बार क्या कर देगा, खुद ब खुद ही सीक्वेंस से सिलेक्ट कर देगा। यानी हमने एक रॉ के अंदर 1 लिखा हुआ है तो हम उसको उसकी बटन से खींचते हुए नीचे लेकर आएंगे तो वह क्या बन जाएगा, 1 से लेकर 10 तक की हमारे पास काउंटिंग आ जाएगी। जितना उसको ड्रैग करते जाएंगे, जैसे कि इस तरीके से लिख रहा है, इसको भी इस तरीके से ड्रैग करते हुए जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, खुद ब खुद ही ऑटो फिल होने लग जाएगा। नोट द कर्सर चेंजेस टू प्लस साइन व्हेन प्लेस्ड ऑन द फिल हैंडल। अगर हमें ये करना है तो हमारा क्या होगा, कर्सर किस में चेंज हो जाएगा, प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। फॉलो दिस स्टेप टू क्विकली फिल द सेल्स विद ऑटोफिल। अब इसके लिए भी कुछ स्टेप, हम सिलेक्ट द सेल विद द डिजायर्ड डेटा। आप लोगों ने एक सेल सिलेक्ट कर लेना है डेटा के लिए। पुट द कर्सर ऑन द स्मॉल ब्लैक स्क्वायर इन द लोअर राइट कॉर्नर, अब प्लस साइन। अब जैसे हमने 1 लिख लिया, ये जो 4 बाउंड्रीज बनी हुई थी इसके राइट कॉर्नर के साइड के ऊपर हम अपने कर्सर को लेकर आ जाएंगे। ड्रैग इट डाउन टू सो मैनी सेल्स एज यू वांट टू फिल। अगर आपने जितने सेल्स आपने फिल करवाने, यानी कहाँ से लेकर कहाँ तक के फिल करवाना है, आप वहाँ से माउस को ड्रैग करवाते हुए उधर ला के रोक देंगे जहाँ पर आपने ख़त्म करना है। रिलीज़ द माउस बटन, आपने फिर माउस बटन को क्या कर देना है, रिलीज़ कर देना। द ऑटो फिल ऑप्शन बॉक्स अपीयर ऑन द राइट ऑफ द क्रॉस। ऑटो फिल का ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट साइड के ऊपर अपेयर हो जाएगा। ब्रिंग द कर्सर ऑन द बॉक्स, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो, फिगर 7.15, फिगर 7.15 में दिख रहा है यूजिंग ऑटो फिल ऑप्शन। Number 5, choose the desired action from the drop down list. For example, click fill series option to complete the series or copy cells option to copy the content of the selected cell. अब इसके अंदर क्या काम होता है, अगर हमें ये चीज़ें कॉपी करवानी तो कॉपी भी करवा सकते हैं, यानी सेल को कॉपी सेल से हम क्लिक कर देंगे तो वो बार बार कॉपी होता जाएगा हर सेल के अंदर। ये काम होता है ऑटो फिल का। देन द ऑटो फिल फीचर इज़ नॉट लिमिटेड टू नंबर्स। ऑटो फिल फीचर क्या होता है, लिमिटेड नहीं होता नंबर्स के मामले में। इट कैन ऑल्सो भी यूज फॉर टेक्स्ट, ये टेक्स्ट के लिए यूज़ किया जाता है। एंड अ मिक्स टू टेक्स्ट एंड नंबर्स, फिगर 7.16 में दिख रहा है यूजिंग ऑटो फिल फीचर विद टेक्स्ट एंड अ मिक्स ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स। For example, to make a repeating list days of the week, type Monday in a cell, highlight the cell and drag across with the mouse, select the desired action from the autofill drop down list। देखिए जैसे कि हम अगर वीक्स के नेम लिख लें, मंडे लिख लें, अगर हम मंडे लिख लेते हैं बिल फर्स्ट, तो मंडे की सेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे और उसको नीचे खींचते हुए लेकर आ जाएंगे तो बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर सारे नेम आ जाएंगे, खुद ब खुद ही आ जाएंगे, सिर्फ हमें मंडे लिखने की ज़रूरत होगी। इसी तरीके से कुछ डेट्स दिए गई हैं, सेम डेट है लेकिन मंथ चेंज है, तो इसी तरीके से हम इसको खींचते हुए लेकर आएंगे ना, मतलब माउस को ड्रैग करवाते हुए लेकर आएंगे तो हमारी ऑटो फिल खुद ब खुद ही होती रहेगी। इसके बाद है एडिटिंग डेटा, यानी डेटा को एडिट करना, सिलेक्टिंग डेटा और एडिटिंग डेटा। बिफोर अ सेल कैन बी मॉडिफाइड और फॉर्मेटेड, इट मस्ट फर्स्ट बी सिलेक्टेड, हाईलाइटेड, रेफर टू द टेबल गिवन बिलो और सिलेक्टिंग ग्रुप ऑफ सेल। अगर हमें अपने डेटा को एडिट करना है, सिलेक्ट करना है कि हमारा डेटा बहुत अच्छा लगे, इसको कलरफुल बनाना है, तो किस तरीके से करेंगे, टेबल 7.1 सिलेक्टिंग सेल यूजिंग माउस एक्शन। तो हमें इस तरीके से दिख रहा है। अगर एक सेल करवाना है, सिलेक्ट सेल्स टू सिलेक्ट वन सेल, क्लिक वंस ऑन अ सेल, क्लिक कर देंगे एक बार सेल के ऊपर। एंटायर रो, अगर आपने पूरी एक रो को सिलेक्ट करवाना है तो क्या करेंगे, क्लिक ऑन द रो लेवल के ऊपर क्लिक कर देंगे। हमारा क्या होता है, रो का लेवल होता है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। एंटायर वर्कशीट, अगर वर्कशीट करवानी है सिलेक्ट, क्लिक ऑन द एंटायर शीट बटन, अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द लेवल्स। अपर जो लेफ्ट के कॉर्नर होते हैं उसके साइड के ऊपर मौजूद होती है शीट बटन का ऑप्शन, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो पूरी शीट क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। अगर सेल की कुछ रेंज हमें करवानी है तो ड्रैग माउस ओवर द सेल। तो अपनी कितनी, मतलब आप अगर आपने 1 से लेकर 5 तक के सेल अगर करवाने हैं, सिलेक्ट करवाना है तो आप माउस को 1 से लेकर 5 तक के अंदर ड्रैग करवा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएंगे सिलेक्ट। इसके बाद है कटिंग सेल्स। टू कट आ सेल, select the desired cell and then click on the cut option in the clipboard group of the home tab। अगर आपने अपने सेल्स को कट करना है तो होम टैब का ऑप्शन में जाकर आपको कट का ऑप्शन दे देगा, लेकिन आपको ये करने के लिए सबसे पहले अपने सेल को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन कॉपिंग सेल, टू कॉपी द सेल कॉन्टेंट्स। अगर आपने अपनी कॉपी करवानी है सेल के कॉन्टेंट्स को, फर्स्ट सिलेक्ट द सेल, सबसे पहले तो आप लोग सेल को सिलेक्ट कर लेना है। देन
एंड देन क्लिक ऑन द कॉपी ऑप्शन और क्लिक कर देंगे कॉपी के ऑप्शन पे जो कि क्लिपबोर्ड ग्रुप में होगा। और वो क्लिपबोर्ड ग्रुप कहाँ होगा, होम टैब में होगा। पेस्टिंग सेल, अगर हमें सेल पेस्ट करवाना है, सिलेक्ट द सेल ऑन टू विच यू वांट टू पेस्ट द कंटेंट एंड देन क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन इन द पेस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ द होम टैब। सबसे पहले हमें वही करना पड़ेगा, सेल्स को सिलेक्ट करवाना पड़ेगा और जहाँ पर भी अपने सेल को पेस्ट करवाना है वो डिज़ायर्ड लोकेशन हम ले लेंगे। वहाँ पर जाकर ड्रॉप डाउन लिस्ट में से एक ऑप्शन आ जाएगा, पेस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑप्शन आ जाएगा, हम वहाँ से पेस्ट करवा सकते हैं। अब वो ऑप्शन कहाँ से आएगा, क्लिपबोर्ड के ग्रुप में, और क्लिपबोर्ड ग्रुप कहाँ होगा, होम टैब के अंदर होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपनी ग्लॉसरी की तरफ। ग्लॉसरी है हमारी autofill. It is a feature that fills the cells with repetitive or sequential data such as chronological dates or number repetitive टेक्स्ट। ऑटोफिल का क्या काम होता है, जो भी डेटा सीक्वेंस में हो रही है रिपीट करवाना हो तो वो खुद ब खुद ही ऑटोफिल कर लेगा। जैसे कि कॉर्नोलॉजिकल डेट्स, यानी डेट्स हो गई, कोई भी डेट जो हमारी डेट्स वगैरह होती है इस तरीके के डेट्स, और कोई भी नंबर्स हो गई या रिपीटेड टेक्स्ट यानी जो कि बार बार हो रहा होगा तो उसको खुद ब खुद ही क्या करेगा, फिल करता चला जाएगा। ऑटोफिल कहलाता है जब ये। इसके बाद वन लाइन स्किप करने के बाद फिल हैंडल का ऑप्शन है। इट अलाउज द ऑटोफिल फीचर टू बी इम्प्लीमेंटेड टू द सिलेक्टेड सेल। ये ऑटोफिल के लिए यूज़ हो रहा होता है, ये ऑटोफिल को अलाउ करता है जो भी सिलेक्ट हमने सेल को किया हुआ होता है। दैन हम लोगों ने एंडिंग लाइन अपनी शुरू कर देनी है और आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और साथ साथ अपना वर्किंग को एंड टू एंड कंप्लीट करना है ताकि आप पे बर्डन ना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखते हुए प्यारा प्यारा सा काम करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।